हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो लास्ट क्लास में सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अब एक्सेलरेशन, है ना। सो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने जब बात किया था कि एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा, या बोल सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज तीन तरह से हो सकता है ना। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला हो जाएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए, है ना। चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन। इसलिए सर्कुलर मोशन को ऑलवेज एक्सेलरेटिंग मोशन कहा जाता है, बिकॉज सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग होता है। दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। दूसरा ये पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदल जाए, है ना। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पॉसिबिलिटी ये भी है। चेंज इन magnitude of velocity, and third one is both A and B, दोनों चेंज हो तो भी, both are changing। इन तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेज हो ऐसा कहना ठीक नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, इनिशियल पोजीशन एट पोजीशन ए, अगर स्पीड इसका है 20 मीटर पर सेकंड, लेट्स से इट इज 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। दैट मींस कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, है ना। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली एक केस ऐसा मिलेंगे जहां पर कि आपका डायरेक्शन बदलता हो बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड टेक्स अ राइट टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। Initially, its speed was 5 meter per second. Later on, its speed was 5 meter per second. So दोनों ही कंडीशन में स्पीड सेम है, बट स्टिल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो केस है, दैट इज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। अब एक तो इसको सॉल्व करने का मेथड है कि आप इस पर वेक्टर मेथड लगा लीजिए, या नॉर्मल अगर आप सोचे कि एक आदमी अगर सीधे जा रहा है, ऐसा एक बॉल जा रहा है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में, और इसको आपको इधर की तरफ टर्न करना है, तो आप फोर्स किधर की तरफ लगाएंगे? कैन यू इमेजिन? समझ लीजिए कि बस आपके हाथों में एक बॉल है, आपके हाथों में एक बॉल बंधा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया। स्पीड अभी भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक जाने के लिए स्पीड अभी भी इसका क्या है, कांस्टेंट है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप फोर्स ऑफ कोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा। यहां पर अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आप गाड़ी के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तभी जाकर के इसका स्पीड इंक्रीज होगा। अगर इसका स्पीड घट रहा होता तो जो आप फोर्स अप्लाई करते, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर फोर्स है। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो एक्सेलरेशन होता है
when there is net external force, when there is a net external force, net external force, then there will be an acceleration. Then there will be an acceleration. ठीक है, और ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप लोगों को याद होगा तो ये भी कुछ इसी तरह का सेंस में बोलता है. Net force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum. मतलब ये हो गया कि अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा. मोमेंटम मतलब आप लोग जानते हो ना, मोमेंटम का आइडिया है. मोमेंटम का मतलब हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी. सो व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन, when there is an acceleration, there will be change in momentum. Then there will be change in momentum. उसके मोमेंटम में बदलाव जरूरी है. अगर ये एक्सेलरेशन है तो मोमेंटम भी बदलेगा. क्यों मोमेंटम बदलेगा? बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी. अगर देखो मास तो कांस्टेंट है, मास बदलने वाला है नहीं, तो बदलेगा क्या? वेलोसिटी. और जब वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा ही बदलेगा, है ना. That is also, it is also called as Newton's second law. Newton's second law. और ये जो फॉर्मूला जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये फॉर्मूला आपके क्लास 11th का आप बोल सकते हो कि से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां से क्लास 11 80 to 90% कवर हो जाता है. 80 to 90% यहां से कवर हो जाता है ओनली फ्रॉम दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma. तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था? F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा P डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज, मतलब पर यूनिट टाइम, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T. सो डेल्टा P का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P का मतलब क्या हो गया? दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब P से हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? P से. ऐसा मत पूछना कि P का मतलब क्या हो गया, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए कि P वर्ड जो आया है ये कुछ कह सकते हो लैटिन या ग्रीक, कुछ ऐसा वर्ड है जहां से ये वर्ड आता है. ठीक है, तो वहां पर मोमेंटम इज इक्वल टू कुछ ऐसा M से नहीं लिखते हैं, P से लिखा जाता है. जैसे सुनामी में हम लोग P लिखते हैं, पढ़ते सुनामी है S से, वैसे ही वहां पर P साइलेंट हो जाता है. तो हम लोग इंडियन लैंग्वेज में इसको मोमेंटम बोल देते हैं. तो बेसिकली ये जो P वर्ड आया ये वहां से आया है. हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं इसको कैपिटल P से. तो डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल. if final velocity is V, if final velocity is capital V and initial velocity is u of a body
of a body having mass m, having mass m, तो जिसका मास जो है वो m है, having mass m, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाय डेल्टा t, बोले तो t, यहां से m को कॉमन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं यहां पर v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, और v माइनस यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, so we can write m into a, okay, so from this term यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो f एक्सटर्नल होगा, f एक्सटर्नल या बोल सकते हो कि f नेट, that should be written as mass into acceleration, mass into acceleration, and this is very very important formula, this is very very important formula. Sometimes in your question आपको चेंज इन वेलोसिटी नहीं देगा आपके क्वेश्चन में, वैसे ट्रक के केस में ले लीजिए जहां पर बोला जाएगा ऐसा कि एक इंजन है जो कि गाड़ी के ऊपर कुछ 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और गाड़ी का मास है 50 केजी, अगर गाड़ी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका वेलोसिटी बताइए, तो वहां पर एक्सेलरेशन आपको इस फोर्स से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग एक्सेलरेशन यहां से कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, जो भी बॉडी का मास है मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ जाए। आई होप यहां तक कुछ ऐसा बिग कंसेप्ट है नहीं, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को नॉर्मली लोग जानता है कि ये न्यूटन के द्वारा दिया गया लॉ है, बट एक्चुअल में नहीं, ये डिराइव किया गया था डी एलम्बर्ट के द्वारा, डी एलम्बर्ट, इसको कहा भी जाता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इट इज आल्सो नोन एज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब लोग किसी इतना छोटा सा इक्वेशन, मतलब 11 तो बहुत आसान होगा अंधविश्वास है ये, छोटा सा है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत ही छोटा देखने में फॉर्मूला लग रहा है, पर आप समझिए कि कितने तरह का फोर्सेज आप जानते हैं। फोर्सेज हम लोग कितने टाइप के जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स, सारे फोर्सेज को काउंट कर लीजिए, उन सारे फोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा, तो अलग अलग एफ नेट होगा, करेक्ट। तो जितना भी फोर्सेज का नाम बताया, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो बस उतना फॉर्मूला तो ऐसे बन गया, करेक्ट। अब एक्सेलरेशन में भी आएगा, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। सो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो क्लास 11 कुछ इसी से भरा पड़ा है। पहला ही टॉपिक आप जाएंगे तो एक तो मिल जाता है आपका मोशन काइनेमेटिक्स, एंड देन फिर स्टार्ट होता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जहां पर आपका पहला इक्वेशन जो इनकाउंटर होगा वो यही होगा, एफ नेट, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अलग अलग केसेस बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब इसी पर आधारित, सब इन्हीं पर आधारित, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां तक हम लोग अभी तक कर चुके थे। जो लास्ट फॉर्मूला था वो है F इज इक्वल टू m इंटू ए।
एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए, ये हमारे पास एक कार है और कार को हम लोग दे देते हैं कुछ, इस पर फोर्स लगा देते हैं। ये कुछ कार नहीं है, मान लीजिए ये बस है, और इस पर हमने फोर्स लगा दिया इधर से एक 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन। एक और आदमी आता है, वो भी उतना ही बलशाली है, 200 न्यूटन एक और आदमी लगा दिया, है ना। और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है, चक्का के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो लग रहा है पीछे की तरफ लगभग 100 न्यूटन का, और गाड़ी का वजन है 100 kg। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर एज्यूम कर लीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन। आई होप कि ये आप लोग क्लास 8 में कर चुके होंगे। सो यू हैव अ टाइम एंड इट स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सर 0 होगा। अभिषेक का कहना है 0 होगा। ओके ओके अभिषेक, म्यूट कर लीजिए, देखते हैं। वेट फॉर द अदर्स। सर हम आंसर भेज दिए। हाँ, कृष्णा अभिषेक का आ गया, आदित्य राज का आ गया 3 न्यूटन पर केजी। ओके, गौतम का भी कहना है 0 ही होगा, मतलब मेजोरिटी कह रहा है 0 होगा। हेमंत कह रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। हेमंत पहले तो यूनिट सुधार लीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए। हिमांशु का भी कहना है कि 3 न्यूटन पर केजी। दैट्स करेक्ट। लेट्स चेक इट आउट। सो ऑलमोस्ट 5-6 लोगों ने रिप्लाई किया है। अभिजीत का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। विपुल का कहना है 3 न्यूटन। विपुल, उसको 3 न्यूटन पर केजी करिए एटलीस्ट। सो लेट्स टेक इट आउट। सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि एफ नेट कितना होगा। देखिए, एफ नेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को अगर पहले से तरीका पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। एफ नेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो सेम डायरेक्शन में होता है, जो सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, तो उन सारे फोर्सेस को आप ऐड कर दीजिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं, ये क्या हो गया, ये टाइम मशीन ऑन करते हैं ये हैंग करने लगता है। कोई नहीं। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 200 और 200 न्यूटन ये राइट हैंड साइड में लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, 400 माइनस 100, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया 300। और 300 का नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 100 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आप लोगों को समझा होगा। तब तक मेरा ओपन बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लियर है क्या अभिषेक, समझ में आया आपको कि 0 नहीं होगा यहाँ पर? हाँ जी बोलिए। 0 नहीं होगा, हमें ना मतलब बीच में क्रॉस हो गया था, तो हमको लगा कि दोनों फोर्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तुम देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है अभी। ये सर सबको क्लियर नहीं आ रहा है या तुम्हें क्लियर नहीं आ रहा है? हमको आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है, स्क्रीन ऑफ हो गया। सर हमको भी आ रहा है। बस तो अभिषेक जी ऐसा है, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। हम हैं बेगूसराय में,
बेगूसराय में नेटवर्क बहुत अच्छा है। सर हम भी। यस, तो कोई नहीं। सो एक क्वेश्चन और करेंगे नेट फोर्स के ऊपर। सर आपका स्क्रीन ही गायब हो गया। बस बस थोड़ी देर में आ ही जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगा और हम भी आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, तो वो लास्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, यस ये सर। एक क्वेश्चन इस तरह का है, ये भी एक छोटा सा बॉक्स है जो कि जमीन पर रखा गया है ऐसा, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, 100 न्यूटन का इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का, और एक आदमी इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का। अगर इसका वजन है 5 kg, एक्सेलरेशन बताइए। सर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है सर। बताइए एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान, पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, एकदम देखो और आंसर करो। ओके, विपुल का आ गया, सर हम भी भेज दिए। अभिषेक आनंद का भी आ गया। ओके 30, आदित्य का भी आ गया। ग्रेट, तो चेक कर लेते हैं। एफ नेट यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू 200, गौतम का भी आ गया, हिमांशु तो आ ही गया है। तो 200 माइनस 50, दैट विल बी योर 150 न्यूटन। सो एफ इज इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ हमारा कितना है? 150, और एक्सेलरेशन कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस हेमंत, दैट्स करेक्ट। सो ये हो जाएगा 50, सॉरी 5 kg है ना, तो 5, और ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई कोई इसको न्यूटन पर केजी भी लिखता है, बट जो ओरिजिनल जो यूनिट है एक्सेलरेशन का वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। ओके, सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने लास्ट क्लास में सर लिखवाया था। एक्सेलरेशन पूछे। हाँ जी, यस, एक्सेलरेशन के बारे में। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी along, direction will be along, direction will be along the direction of net force, along direction of net force। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट, direction of acceleration will be along direction of change in velocity, along direction of change in velocity। मतलब क्या हो गया? दोनों चीज एक ही चीज कह रहा है। देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हमारा नेट फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, करेक्ट। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर के तरफ ही होगा, है ना। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा, है ना।
देखो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो हमारा वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होगा, करेक्ट। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली आप लोग के लिए अभी ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें और डिफिकल्ट एग्जांपल होता है जब आप फोर्स का रिजोल्यूशन, फोर्स डिसोल्यूशन ये सब जब जान जाओगे तब आपको और इसमें ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और मिल सकते हैं या मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक्सेलरेशन दो तरह का लिखा जा सकता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना। तो देयर इज ए टर्म कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन मतलब हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन opposite to direction of motion is called retardation। और यह सिंपल शब्दों में कहें, एक लाइन में कहें, हम लिख सकते हैं क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट इसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन इसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन जो है ये पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ पीछे की तरफ है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज रिटार्डेशन। इसी को हम लोग कहेंगे ये रिटार्डेशन है, ठीक है। सो अगर आप लिखते हो कि रिटार्डेशन ऑफ, ये एक एग्जांपल है, रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया इट इज माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑटोमेटिकली, करेक्ट। तो जब आप माइनस साइन लगा देते हो तो आपको रिटार्डेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप रिटार्डेशन लिखते हो यू नीड नॉट टू पुट माइनस साइन। अगर आपने रिटार्डेशन में माइनस साइन इस्तेमाल किया हिमांशु, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना। हिमांशु मत लिखिए स्क्रीन पर, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। व्हेन नहीं, शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, ये नोट है। जब रिटार्डेशन लिखेंगे, तो नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रिटार्डेशन शब्द वर्ड का इस्तेमाल कर दिए या क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट विल बी रिटार्डेशन, सो डोंट यूज नेगेटिव साइन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइडिया लगेगा।
है ना। एग्जाम्पल, a bus moving with a speed 50 meter per second, 50 meter per second, stops in 5 second, 5 second. Find acceleration, find acceleration. ठीक है, क्वेश्चन आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो, फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए व्हाट विल बी योर आंसर। जल्दी से बताइए, अगर एक बस 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 5 सेकंड में ये रुक गया। ओके, वेरी गुड। कृष्णा, अभिषेक आनंद, मीटर पर सेकंड नहीं होगा अभिषेक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए बाकी लोग बताइए जल्दी से। हिमांशु का भी आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई t, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज ये बॉडी क्या हो रहा है, रुक रहा है, स्टॉप, रुक रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास है 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। इसी का एक्सटेंशन पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन पार्ट, डेटा सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी रिटार्डेशन, देन व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल 50 बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन। आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा। यस, जैसा अभिषेक, तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए जब भी मैं एक्सटेंशन वर्ड इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब इसी एग्जांपल का ये नेक्स्ट पार्ट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? यस यस हिमांशु, हेमंत, दैट्स ग्रेट। तो कहने का मतलब ये कि जब एक्सेलरेशन पूछा तो हम नेगेटिव साइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। बट जब हमसे रिटार्डेशन डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे ओनली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। कोशिश करते हैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग खत्म कर लें, टाइम अपने पास बहुत है। सो लेट्स बिगिन। नहीं, अभी तो एक्सेलरेशन का 2 पार्ट बाकी है। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया था क्या? नो सर सर, बस फॉर्मूला बताए। हाँ फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला ही होगा a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। करेक्ट? यही था ना? यस एक एग्जांपल उस पे भी करते हैं, शायद एग्जांपल नहीं किए थे। सर एक फॉर्मूला फिर से बताइए ना। बता देता हूँ। A1 T1 plus A2 T2 by T1 plus T2 T1 plus T2 a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी travels with 10 meter per second square
10 meter per second square for 30 seconds, and for next 20 seconds, it moves with acceleration. It moves with acceleration 30 meter per second square. What will be average acceleration? What will be average acceleration? Average acceleration. ठीक है, तो आसान सा है फॉर्मूला, यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन वाला ही लगेगा। ए एवरेज इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वो क्या था, A1 इंटू T1। T1 टाइम तक जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो उसको, प्लस T2 टाइम तक जिस एक्सेलरेशन से चल रहा था उनका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना चला T1 प्लस T2, दैट विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन, और यहीं से निकल के आएगा आपका आंसर। यस, अभिषेक आनंद का आ गया, कृष्णा अभिषेक का भी आ गया, बाकी लोग भी बता ही दीजिए फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का नहीं इसमें। ए एवरेज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 30 सेकेंड प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 20 सेकंड के लिए ये चल रहा है कितना से, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, यस हेमंत दैट करेक्ट, डिवाइडेड बाय हिमांशु वेरी गुड, 20 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 600, दैट विल बी द 900। 600 प्लस 300 900 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, तो ये हो गया 30 और ये हो गया तो 30। 20 प्लस 30 50 ना हो जाएगा। यस सर, वहाँ पे 20 है सर 10 के बदला। यहाँ पर 20 है क्या, यहाँ पे 30 है सर एक जगह 20 एक जगह 30 है, एक जगह 30 सेकंड तक है, टोटल 50 होगा। टोटल 50। ओके ओके और ओके, सर आंसर 18 होगा। 50 Yes, दैट विल sir. बी द 18 मीटर पर सेकंड। यहाँ से अंदर आ जाता है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो। ठीक है गौतम, समझ में आया आपको? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए एवरेज एक्सेलरेशन के लिए तो फॉर्मूला एक ही मात्र है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मिटी के आधार पर एक्सेलरेशन को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है? वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ uniformity, on the basis of uniformity, acceleration can be divided into two parts. Acceleration can be divided into two parts. दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ए पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ ही रहे हो,
अगर वेलोसिटी का चेंज, अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? A body is said to be, देखो ये लाइन ना सब जगह कॉमन है, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं से स्टार्ट किया करिए। A body is said to be uniform, a body is said to be uniform acceleration when it या लिख सकते हो कि when change in velocity is constant, when change in velocity is constant for equal interval of time, ठीक है। तो बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहेंगे जब उसके वेलोसिटी में जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया? मतलब इसका बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि मान लीजिए कि ये एक रोड है, क्या सेकंड जनरेशन आएगा तो कौन सा सेकंड जनरेशन हैं? क्या हो गया? सेकंड जनरेशन आ गया, बात करते हैं साला। कौन है भाई? अभिजीत म्यूट कर लिया करो। हाँ, तो ये जब नॉर्मल एक रोड है और इस रोड पर एक गाड़ी है जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं, ये एक सिंपल सा नन्हा सा मुन्ना सा गाड़ी है। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पर आप बोल सकते हो, एट t इज इक्वल टू 0 पर जब हम लोग इसका वेलोसिटी नोट करने जा रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। इसका जो वेलोसिटी था u इज इक्वल टू आप कह सकते हो 0। थोड़े देर के बाद इसका जो वेलोसिटी मेजर किया गया आफ्टर 2 सेकेंड, इसका वेलोसिटी पता चला v इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 4 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम था ये मान लीजिए कि हम हर 2 सेकेंड पर मेजर कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगले 2 सेकेंड के बाद फिर इसको जब हम लोग मेजर करते हैं, इसका जो वेलोसिटी था ये कुछ आ जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इसका 8 मीटर पर सेकेंड है, और जो टाइम इंटरवल है ये कुछ आ जाता है 4 सेकेंड। दैट विल बी योर टाइम इंटरवल। सो यू कैन वॉच ओवर हियर कि इनके बीच में जो टाइम इंटरवल था ये था कितना? 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड था दोनों ही वेलोसिटी मेजर करने के बीच में। और चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? डेल्टा v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी जो डेल्टा v आया, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी कि जब इक्वल टाइम इंटरवल है, जब हम लोग 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे थे, तो इसमें जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो क्लास 9th के जो सिलेबस में है वो यही है, हम लोग को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ना है। लेकिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी पढ़ना है। ये कब पढ़ना है? क्लास 11th में।
और उसका हमने आप लोगों को एक ब्रीफ आईना आपको दिखा चुके हैं। डिफरेंशियल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? A body is said to be non-uniform a body is said to be non-uniform acceleration, non-uniform acceleration when change in velocity is change in velocity is not constant, for equal interval of time, सो कहानी कुछ वैसा ही बन रहा है। आप एक रोड बना लीजिए और रोड के ऊपर एक गाड़ी को दौड़ा दीजिए। गाड़ी का स्पीड अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मान लीजिए कि जब आप गाड़ी का स्पीड मेजर करने गए, वो टाइम था t इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 0 पर गाड़ी स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, दैट इज u इज इक्वल टू 0। थोड़े देर के बाद जब हम लोग गाड़ी का स्पीड मेजर करने गए, याद रखिएगा टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल लेना है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जब स्पीड मेजर करने गए, इसका जो वेलोसिटी मिला ये कुछ मिलता है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 2 सेकेंड फिर से जब स्पीड मेजर किए उसी ऑब्जेक्ट का 2 सेकेंड के बाद, लेट्स से इट इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो हमें जो स्पीड मिला v इज इक्वल टू ये कुछ मिलता है 5 मीटर पर सेकेंड। So, दोनों ही केस में जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट है, डेल्टा t इज 2 सेकेंड, यहां पर भी 2 सेकेंड है, इस इंटरवल में भी 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड। बट यहां पर जो डेल्टा v है ये है 3 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा v कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस स्लॉट के लिए डेल्टा v आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, और इस पार्टिकुलर स्लॉट के लिए जो डेल्टा v का वैल्यू होगा ये हो जाएगा फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन सी हियर कि दोनों ही केस में जब टाइम इंटरवल अलग अलग है, डेल्टा t अलग अलग है, सॉरी टाइम इंटरवल सेम है बट डेल्टा v अलग अलग है, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था, जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड होता था, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का वर्ड कहां से आ गया? अच्छा, अभिजीत का कहना है डिफरेंशिएशन। अभिजीत, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने थोड़ा सा पहले एक रफली आइडिया लिया था डिफरेंशिएशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, है ना। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन से ही याद आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू dv by dt, dv by dt।
अगर कोई आपको वेलोसिटी दिया गया है, अगर आपको कोई वेलोसिटी दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद है या नहीं है, कि भूल गए सब। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज गिवन एज, वेलोसिटी ऑफ ए कार वेर इज मतलब बदलता है, वेर इज एज v is equal to 2t square minus 3t plus 2. Find first initial velocity. जब बात इनिशियल वेलोसिटी की हो तो समझ लेना t इज इक्वल टू 0 पर पूछा जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर। और दूसरा जो फाइंड आउट करना है इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। सो लेट्स चेक कितने लोगों को फॉर्मूला याद है, कितने लोग भूल चुके हैं। सुमन आया है क्या? सुमन इज देयर? नहीं है। सुमन नहीं है और अंशु नहीं है। ओके आदित्य, ये किसका आया? पहले का आया 2। ओके ओके ग्रेट। सर सेकेंड वाला डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से निकलेगा ना? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt होता है। ये तो मैंने लिखवाया। सर चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में, डायरेक्ट नहीं। ओके अभिजीत का आया। अभिजीत ये क्या है? t+2 क्या आपने बताया? चलिए एक मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना, फिर आप लोग देख लीजिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है इनिशियल, पहला जो क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना था, एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब यही हो गया ना कि आप जब से टाइम रिकॉर्ड करने गए हैं तब उसका एक्सेलरेशन क्या था, तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन कितना, सॉरी वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो हमें दिया गया है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, ये 3t स्क्वायर, व्हाट वाज दैट, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t। so 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो t इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये तो वेलोसिटी का ही दिया गया है ना। हमें सिंपली क्या करना था, यहाँ पर t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो बचा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0।
क्या ये बात सबको समझ में आई? गौतम, हिमांशु, हेमंत? यस सर। जी सर। ओके, तो ये वेलोसिटी हमसे डायरेक्ट पूछ दिया गया था, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है, तो हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और याद करिए, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2t² - 3t। अब हम लोग फाइंड आउट Yes, करते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है? आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो पढ़ते हो यहाँ से y = 3x² + 2x + 3, इस तरह का लिखते हो, है ना, मैथ्स में। तो जहां पर y है वहां पर वेलोसिटी हो गया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना। और मैथ्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो y की जगह पर वेलोसिटी पुट किया, x की जगह पर टाइम पुट कर दिया। अब जब टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने लिखवाया है dv/dt। dv/dt कैसे हो गया? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने भी ये भी लिखवाया था ΔV/ΔT, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज काफी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो उस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? डी। तो ये फॉर्मूला बनता है A = dv/dt। अब dv/dt का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी को आपको करना है क्या? डिफरेंशिएट। और याद करिए, इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला वो क्या था कि अगर t⁻n है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा n × t⁻n - 1। यही बनता था। सो यहां पर देख लीजिए n का वैल्यू कितना है? 2। n का वैल्यू कितना है? 2। 2 को कर दीजिए बाहर, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल देंगे। t² का हो जाएगा कितना? n इंटू, बोले तो 2 × t⁻2 - 1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है 3t। कुछ नहीं है तो t के पावर क्या है? 1 है। -3 को कर देते हैं बाहर, चूंकि कांस्टेंट है। 1 × t⁻1 - 1, ये हो जाएगा 0। t⁻0 का वैल्यू हो जाएगा 1। और ये भाई साहब तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर आप लोग को याद है तो। सो 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहां पर बचेगा 2 - 1 t⁻1 -3 × 3, ये हो गया 3, और t⁻0, और ये तो गया बस एवं था। t⁻0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 4t - 3। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ये क्या था? वेलोसिटी का इक्वेशन। अब क्या था? एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब इसमें t का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है? एट t = 0, एट t = 0, t का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू -3 मीटर/सेकेंड। हाँ बोलिए डिफरेंशिएशन अभिषेक। कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या आ रहा है। अच्छा तो ठीक है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि 100% समझ में आना ही चाहिए। yes sir, सही कहा। अभी धीरे धीरे करेंगे, ऑल ऑफ द सडन आज बनिया कल सेट थोड़ी बनना है। धीरे धीरे करेंगे, और 1-2 एग्जांपल करेंगे, करते 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 प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो अभिषेक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि इस बार कैसे नहीं होता है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम कुछ वैसा ही। The velocity is given as v = मान लिया दिया गया है कि 2t³
प्लस 4t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 फाइंड। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर ए, एक्सेलरेशन, सॉरी पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी बताइए सबसे पहले, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब सब क्वेश्चन बन ही जाए तो फिर फिजिक्स में मजा कहाँ आता है? फिजिक्स का मतलब है दिमाग लगाना पड़े, पसीना पसीना हो जाए फिर भी क्वेश्चन ना बने, लास्ट में पेज फाड़ के एकदम फिर से बनाने बैठ जाए और बन जाए, तब देखिए वो खुशी, वो जो खुशी मिलता है ना, वो आनंद फील करिए कभी। t is equal to 1 second and again acceleration at सर आप कुछ बोल नहीं रहे। सर चल गए। सर यही है। नेटवर्क सर का भाग। सर फ्रीज हो गए। होमवर्क लेकर सब लीव कर लो। क्वेश्चन बनाओ ना, फ्रीजिंग मेल्टिंग बाद में करना। कितना टाइम पर है इनिशियल वेलोसिटी? बना तो लिए, भेजें किनको? आदिर है, भेज दो। जो होस्ट है उसको। थ्री आदि सुनो नंबर ना। में क्या था क्वेश्चन? 3 में निकालना क्या था? अच्छा सुनो ना वही पहले। सर लिख रहे थे जो भाग गए। अरे सुनो ना, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करके लिख रहे थे। डिफरेंशिएशन का अरे फॉर्मूला गुब्बारा बता हो दो। हम 1 और 2 बना रुको के हम बता रहे हैं, मत लिखो। बोलो। टी पे पावर n इक्वल टू t पे पावर n इक्वल टू n आम इंटू माइनस लिखिए। n इंटू t टू दी पावर n माइनस 1। ये गलती बोला, गलती बोला, सही है, गलती गलती। सही है, सही सही है। म्यूचुअल फंड सही। आंसर कितना आ रहा है? नेटवर्क खराब रहने लगा। हाँ, चलते चलते सर गायब हो बेगूसराय का बहुत बड़ाई कर दिए। नजर लग गया। अरे सर यही पड़ेगा था। पता है पता। तो आवाज नहीं आ रहा है? सर आप कुछ बोल कहाँ रहे थे तब से? सर आ रहा है सर। बोल तो रहे कि आंसर कितना आया बताओ। आदित्य सर को पहला खिला ही का देते। -6। पहले वाले का आंसर मैसेज टेक्स्ट करो ना, चैट। और दूसरा 3। ओके, पहला का आया, एक का ऑप्शन, एक का आंसर कितना आया? कौन बता रहा है? 3। हिमांशु। 3। तो पहला का आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे, आएगा 3 मीटर पर सेकंड। यस सर आपका वो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। दिख ओके। रहा है ऐसे, मोटू को नहीं दिख रहा। पागल हो गया, कहाँ दिख रहा है? हाँ, 3 दूसरा मीटर का पर। भी 3 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ, दूसरे Yes, का sir. बताइए, वेलोसिटी 3 एट, मीटर पर 3 मीटर पर 3 सेकेंड। मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बताइए। 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। अभिषेक है क्या? अभिषेक आनंद। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा
dv by dt होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा dv by dt। सो 2t क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा बाहर और t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t 3 इंटू t के पावर 3 माइनस 1, यह हो गया, प्लस 4 चला गया बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू टी रेज टू पावर 2 माइनस 1 और 6t का हो जाएगा माइनस ऑफ 6 1 इंटू टी रेज टू पावर 1 माइनस 1 और 3 तो बेचारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6t स्क्वायर और प्लस 8t माइनस 6t रेज टू पावर 0। So here it will be become 6t स्क्वायर और t रेज टू पावर 0, ये तो ऐसे ही 1 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहां पर t का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। सो t इज इक्वल टू 1 पर एट t is equal to 1 second, acceleration will be equals to 6 into 1 का स्क्वायर माइनस 8 into 1 माइनस 6 तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 6 माइनस 8 माइनस था या प्लस था, ये प्लस है ना, सर प्लस माइनस 6 तो ये हो जाएगा कितना 6 से 6 गया 8 मीटर पर सेकेंड। सर हम इसका आंसर भेजे। हाँ ओके यस आदित्य। सो बाकी लोग का आया, अभिषेक समझ में आया कुछ? सर हम भी भेजे थे लेकिन सर उसमें लिखा है क्या विकास कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग। हाँ लाइट चला गया फिर से भेज देता। ना। फिर से हम बोल दिए थे। हाँ अभिषेक हो गया ना? यस सर। ये बन गया था तुम लोगों से, कोई डाउट? बन गया सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, अब डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे आ रहा है। यस सर। जी सर। ऐसे धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ऐसा ही बनता था ना? की बोल रहा था बोले कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन और थोड़ा सा और बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस बार थोड़ा आप लोग समझते हैं कि नहीं। क्या हो गया रे? ओ हिमांशु, हिमांशु योर माइक इज ऑन। हाँ कहा जाने कोची खेत बधार बंटवारा कर रहा है, कोची कर रहा है। सो एक एग्जांपल है, पोजीशन ऑफ ए कार इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। पोजीशन ऑफ अ कार changes continuously as per given expression, x is equal to, ये है पोजीशन, और पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है 3t क्यूब यो x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन पहला, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा पोजीशन एट t is equal to 2 सेकेंड, पोजीशन एट t is equal to 2 सेकेंड। सो सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और फिर बताइए कितना आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये सब लोग सॉल्व करके बताएगा। गौतम, हेमंत, हिमांशु, सब लोग। कृष्णा, अभिषेक, सॉल्व करिए, यस सर। सॉल्व करिए और आंसर बताइए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करिए। 3 नंबर पहले होगा, 2 नंबर बाद में होगा, 1 नंबर सबसे लास्ट में होगा। हो जाएगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। आदित्य राज, पहले का आंसर है कि ये पोजीशन बता रहे हो या फिर एक्सेलरेशन? तो अभी वाले में से पहला नंबर एक्सेलरेशन है। ओके, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लिया। वाह, तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया उसमें? मुझे तो लग रहा है 2 तो नहीं आना चाहिए भाई। पता नहीं कैसे निकाल रहे हो। अभिषेक, समझ में आ रहा है? गौतम, यस सर। कृष्णा, अभिषेक का आया है आंसर। मुझे नहीं लग रहा है कि कृष्णा ये कुछ आना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन निकाला क्या? पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सर मेरा आंसर देखिए 2 को भेजिए। हाँ, तुम्हारा आंसर आया नहीं ना मेरे पास। आदित्य राज का या कृष्णा अभिषेक का आया? अध्यक्ष हमारा है। अभी भेजो ना, भेजोगे तब ना देखेंगे। गौतम सर लिखा हुआ विकास कुमार इज नॉट होस्ट इन मीटिंग। क्या बात कर रहे हो? हम पार्टिसिपेंट में जाके विकास सर पे क्लिक करके तब होगा। क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा पोजीशन आ रहा है, ठीक है 11। ओके, चलो स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं सॉल्व करता हूं और आप लोग बना लिए हो तो मैच करिए। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और फिर मुझे बताइए हैंड्स रेज करके कि किसका, थम्स अप करिएगा, समझ में आ जाएगा किसका किसका सही है ना? गलत हो गया तो शर्माने वाली बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा ईमानदारी से तो हमें भी आइडिया लगेगा कि किसको समझ में आ रहा है। पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो x के लिए हमें क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है ये वाला, क्या 3ts क्यूब प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4। जब यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना? 3 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस 2 इंटू t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2 माइनस 4 इंटू 2 के पावर स्क्वायर कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 4।
तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 के पावर क्यूब कितना हो जाता है 2 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 दैट विल बी 8 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 4 तो ये हो जाएगा कितना 16 और प्लस यहां पर आ जाएगा 4 ओके सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 3 24 24 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 16 ठीक है तो ये कितना हो गया 24 और 4 28 28 प्लस 4 32 32 माइनस 16 so it will be 16 मीटर क्या ये आया सबका गौतम का आया सर ये पोजीशन है ना सर? हाँ बिल्कुल पोजीशन है ये सब मेरा आया। ओके और किसी का सर हम लास्ट में गलती कर गए। कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना सब लोगों ने यस सर, 16 माइनस करना भूल गए। यस सर, हमको उसे मैंने पहले ही बोला था कि भाई ब्रैकेट अगर गड़बड़ करोगे तो फिर कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगा। सो प्रोसेस समझ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब ये आपका मिस्टेक है आउट माइंड। अब आते हैं हम लोग आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, हम लोग से पूछा गया कि वेलोसिटी क्या होगा। सो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। अगर आप लोगों को याद होगा तो याद है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखते थे, डेल्टा x या डेल्टा s बाई डेल्टा t, यही लिखते थे ना। सो डेल्टा s बाई डेल्टा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt या dx बाई dt। अगर डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है तो dx बाई dt लिखेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होता तो dy बाई dt लिखते। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख दिया dx बाई dt। अब हम लोग करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं कि x का एक्सप्रेशन क्या दिया गया था। सो एक्सप्रेशन था समथिंग अराउंड 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर। तो 3t क्यूब प्लस 2t याद रखिएगा, 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4, इस तरह का कुछ था। सो इस टर्म को हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो कर देंगे डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t क्यूब था ना यहाँ पे, तो 3 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू टी रेज पे पावर 2 प्लस 2, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं 1। आई होप इतना देर में तो समझ ही गए होगी इसको क्या लिखेंगे, माइनस 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी प्लस कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू है, इसमें t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये वाला, ये भी 0 हो जाएगा। यहां से क्या बच जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या, ये किसका किसका आया था, ये कितने लोगों का आया था, किसी का नहीं। डिफरेंशिएशन सब भूल गए ना सर 6 आया था मेरा वेलोसिटी। 6 कैसे आ गया था, कहां पर डिफरेंशिएशन में गलत किए क्या अभिषेक,
ये नहीं पता चलता है कि आप वेलोसिटी बराबर होगा, ये कैसे क्या करें नहीं करें। ये सर कभी एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन हो जाता है, कभी वेलोसिटी में। नहीं तो अब करेंगे ना एक्सेलरेशन। देखो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv by dt ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx by सर dt आप तो होगा ऊपर नहीं। में t इक्वल टू 0 ले लिए। यही तो पूछा गया था शायद, मुझे मेरे हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया था। यस इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी तो पूछा है। ओके ओके सर, समझ गए सर। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ क्या हो गया? नो सर अब ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है सर। ओके हाँ तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया था, 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4t, और ये तो हो गया था 0, ये आया था। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4t। ये जो इक्वेशन आया स्क्रीन ये नहीं किसका दिख रहा इक्वेशन सर, था? हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा, चक्का खाली घूम रहा है। अच्छा ये जो इक्वेशन आया ये वेलोसिटी वाला, ये किसका इक्वेशन आया, ये वेलोसिटी का है, सही है? यस सर। घूम गए सब? नहीं आ रहा है समझ में? अभिषेक नो सर। कुछ भी नहीं। हम क्या बोल रहे थे, ये x है ना, ये x, ये पोजीशन के लिए ये पोजीशन के लिए दिया गया था ना हिमांशु। हिमांशु जी सर। ये इक्वेशन पोजीशन का था ना? यस सर। जबरदस्ती बोल रहा है गौतम। नो सर है, पोजीशन का है। पोजीशन का है तो पोजीशन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे वेलोसिटी बनेगा, हाँ या ना बोलिए। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? ये भूल गया रे तुम लोग, एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, याद करो जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे तब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या इसको हम लोगों ने लिखा था dx बाई dt, याद है? अभिषेक, गौतम, हेमंत, यस सर। याद है कि भूल गए सब? सर याद क्या है। चीज सर? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। यस सर। तो फिर एक बार आप लोग रिवीजन करो तो फिर इसके आगे कराऊंगा फिर मैं। हाँ सर डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ा दीजिए एक बार। यस सर। डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ाते हैं। सर पूरा हाँ। क्लियर हो जाएगा हाँ तो। जी सर, अभी ये पढ़ा दीजिए। क्या हो गया? सर आप वो नहीं बनता है। अभिषेक क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो। क्या बोल रहे हो अभिषेक? बोले आप जो न्यूमेरिकल देते हैं, आप बोले आप न्यूमेरिकल देते हैं ना, ये नहीं बनता है। ये नहीं बनता है यस सर। एक्चुअली ये सर डिफरेंशिएशन क्या कहाँ यूज करना है सर पता नहीं चलता है। सर एकदम ठीक कहा सर। दिमाग में है सर। ओके चलो कोई बात नहीं, तो इसको यहीं पर हम लोग रहने देते हैं,
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वो 3t क्यूब जो आप बताए ना, n हाँ। इंटू n, वो वाला वो पता है सर, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कहाँ क्या यूज करना है उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, देखो तुम लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहला चीज जो सबसे फर्स्ट थिंग होता है ना इसमें, आपको अगर दिया जाता है पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ t, जैसे मान लो कि दिया गया है 80 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो अगर आपको पोजीशन दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये आपको देगा क्या, वेलोसिटी। समझ गए। और यहां से जो इक्वेशन जो बनेगा, जैसे मान लीजिए कि यहां से क्या बनेगा 2at प्लस 2, ये तो हो गया 0। ये जो इक्वेशन बना ये किस चीज का बना, ये बन रहा है वेलोसिटी का, ठीक है। अब यस सर। हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करने पर बनता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, और ये बनेगा 2a प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कितना हो गया 2। सर ये बात आप पहले नहीं बताई थी। हाँ जी, सर ये बात आप पहले नहीं बताई। क्या हो गया अभिषेक, बोले ये बात आप पहले नहीं बताई। बताए बे dx सर बाई बोला dt, ये हम ये चीज आप लोग पहले नहीं इंस्टेंटेनियस बताए थे वेलोसिटी ना। के समय बताए थे। आप ये है कि पहले नहीं बताया था नहीं। दिक्कत ये है कि तुमने रिवीजन किया नहीं उस समय वाला, ये वाला आपको याद नहीं है अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो ये एक्सेलरेशन निकला, ये हमने आज बताया। अगर आप लोगों को याद होगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। कोई बात नहीं है, ऐसा हम लोग डेली एक दो क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप लोगों को भी एक रिवीजन होते जाएगा। हम लोगों ने 2-3 दिन लगातार डिफरेंशिएशन पे रिवीजन किया था, पर प्रॉब्लम यह है कि आप लोग घर पे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। एक तो शायद नोट्स लिखते नहीं हो, जो मेरा डाउट है वो सही है कि नहीं। सर नोट्स लिखते हैं सर। लिखे हो तो आप उसमें जरा देखो कि क्या हमने dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी नहीं लिखवाया है। हाँ सर ये तो बताए, तो उसी के बाद तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा। ये सर ये बताए थे सर। और ये तो मैंने आज बता दिया, तो फिर बताइए कि इसमें क्या हो गया। अब आप देखिए कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया, और वेलोसिटी कहां से आता है, पोजीशन से आता है, तो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्ट पोजीशन से भी नहीं आ सकता है। हाँ, सो कोई नहीं, चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतने तक ही रखते हैं। इसको रिवीजन करिएगा अच्छे से, कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को 2-4 डिफरेंशिएशन देता हूं, ये आप लोग सॉल्व करिए और मुझे सेंड करिए, तो एक आइडिया लगेगा कि करने आ रहा है कि नहीं। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे दे देता हूँ। चलिए आप ऐसा करिए डिफरेंशिएशन। पहला x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 4t के पावर 4। दूसरा v इज इक्वल टू, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है dx बाई dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू दे दिया गया है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t रेज टू पावर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3, v इज इक्वल टू t के पावर क्यूब माइनस t के पावर माइनस 2 प्लस 3t। 4 x इज इक्वल टू
5t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 5। पर्सनली सेंड करना, ग्रुप पे सेंड मत करना मुझे, नहीं तो फिर ये लीक आउट हो जाएगा। और v इज इक्वल टू 5t। सर वेबसाइट पे सबमिट कर देंगे, हाँ होमवर्क वाले लिंक पे सेंड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। सर आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जैसे आपको लगे होमवर्क वाले पर भेज दीजिए, जैसे आपको लगे, पर सेंड जरूर करें। आप ही के व्हाट्सएप पे भेज दें सर, अभी ही ना बनाएंगे। यस सर। हाँ जितना जल्दी हो सके, आप जब भेजेंगे मैं चेक करूँ। ओके सर। 9t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 3t। ठीक है, इसका भी मैं फोटो भी ले लेता हूँ और आपके ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ। और ये चीज सर सब में dx/dt निकालना है। सब में टाइम के रेस्पेक्ट में आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना होगा dv/dt। अच्छा ये हमें क्या देगा? dv/dt देता है एक्सेलरेशन, dx/dt क्या देगा? वेलोसिटी। यहाँ पर भी आपको निकालना होगा dv/dt, जो कि हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या निकालेंगे? dx/dt, जो कि हमें क्या देगा? वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? dv/dt, जो कि हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे dx/dt, जो कि हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। सर टाइम टाइम तो आप अपने हिसाब से अब कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल अगर एक्सप्रेशन निकाल लिए तो टाइम निकालने में क्या है, उसमें तो टाइम का वैल्यू पुट करते जाइए, आपका अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो सब में टाइम 1 ही ले लेंगे। चलो अगर मर्जी है तो आप ले सकते हो, अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए हो गया। यस ये सर। सॉल्व करके और मुझे सेंड कर दीजिए, फिर देखते हैं कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ओके, यहीं पर रुकते हैं। बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय। बाय सर। सर भेज दीजिएगा ग्रुप में स्क्रीनशॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तुम लिखा नहीं? टाइमिंग वाला फोटो नहीं लिया है, वैसे नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, नोट में देख लीजिएगा।